वेलकम बैक सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव स्टडी IQ पर स्वागत है। आज इंटरमीडिएट में नया टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे अवकलनीयता पर, डिफरेंशियलिटी। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से आप फलन को किसी बिंदु पर सतत दिखाए थे उसी प्रकार से हमें उस सतत फलन या असतत फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है, इसमें भी दो पॉइंट है, उसी पर आपको फोकस करना है। तो इसमें निकाला जाता है एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच और एफ ए, तीन पॉइंट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी फलन दिया रहेगा उस पर तीन पॉइंट ये ज्ञात होने के बाद आपको निकालना रहता है राइट हैंड डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, राइट हैंड डिफरेंशिएट डैश का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़े थे y बराबर एफ एक्स फलन होता है, इसका अवकलन करोगे, डिफरेंशियबिलिटी लगा है देख ही रहे हो, डी वाई डी एक्स, तो एफ एक्स क्या हो जाता है एफ डैश एक्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या निकाला जाता है, जो आपका लेफ्ट हैंडेड लिमिट था और राइट हैंडेड लिमिट, उसी के हिसाब से आपको निकालना है राइट एफ डैश एक्स और यहाँ पे लेफ्ट एफ डैश एक्स। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें सूत्र बनता है लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान में क्या रहता है एच। और फिर से यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकालना है एल लेफ्ट हैंडेड एफ डैश एक्स, इसमें बनता है लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान में क्या रहता है माइनस एच। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट ज्ञात करने के बाद ये दोनों पॉइंट निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस केस में यदि आर एफ डैश एक्स इक्वल एल एफ डैश एक्स मिलता है तब आप क्या लिखोगे, एक्स बराबर ए पर फलन, ठीक है ना, एफ एक्स अवकलनीय है। ठीक, बस इतने करना है। ठीक, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा सर्वप्रथम आपको एफ ए प्लस एच निकालना है, ए माइनस एच एफ ए, फिर आर एफ डैश एक्स लेफ्ट एफ डैश एक्स। आर में आप जान ही रहे हो प्लस बिंदु से कुछ पॉइंट, बहुत ही शून्य पॉइंट आगे बढ़ना है, और लेफ्ट का मतलब है उस बिंदु से कुछ पॉइंट पीछे आना है। यदि दोनों केस में यहाँ पे बराबर होता है तो एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स जो दिया रहेगा क्या रहेगा, अवकलनीय रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से एक एग्जांपल लेंगे, उसके लिए तब तक इसको आप एक बार पुनः रीचेक कर लें, तब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कीजिए कि x बराबर 2 पर एफ एक्स इक्वल मॉड x माइनस 2 अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो सेम जो प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो हल में क्या लिखेंगे, शुरुआत आपको कहाँ से करना है, x बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 2 की अवकलनीयता की, ठीक है ना, जांच, यही जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको लिखना है क्या, एफ 2 निकालें, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल कितना आ गया 0। ठीक, फिर क्या निकालना है, एफ ए हो गया, अब ए प्लस एच निकाल लो, एफ ए के स्थान पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस एच करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2, ओवरऑल इसको हल करेंगे तो मॉड एच आएगा, तो वैल्यू मिल जाएगी एच। ठीक,
अब यहाँ पे लिखोगे एफ 2 माइनस एच निकाल लो तो कितना आएगा 2 माइनस एच -2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस माड एच, यहाँ पे एच। ठीक, अब बस यही यूज कर लीजिए। सूत्र क्या है, आर एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0। देखो एफ ए प्लस एच प्लस वाली वैल्यू यूज करना है, कितना दिया गया है एच माइनस एफ ए, तो एफ टू कितना है 0, अपान में कितना है एच, तो यहाँ पे एच। अब यहाँ पे 0 घटाओगे एच रहेगा, एच से एच कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो यहाँ पे लेफ्ट एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी है एच है, और f2 का मान कितना है 0, और यहाँ बटे में क्या है माइनस एच है। ठीक, 0 घटाए एच ही रहेगा, इससे ये कटेगा तो आ जाएगा -1। तब आप लिखोगे क्या, आर एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट एफ डैश एक्स, अतः x इक्वल 2 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। ठीक, क्लियर, बस यही करना है। ठीक, बहुत ही सिंपल है। अगर ये टर्म आप समझ गए तो उसी के सेम प्रोसेस आपको यूज करना है, केवल वैल्यू किसकी बदलेगी ए की। ठीक है ना, ए के स्थान पे 1 हो सकता है, 2 3 4 5, इस प्रकार से आप क्वेश्चन, किसी प्रकार के क्वेश्चन को आप इस टाइप से हल करके उसकी अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। होता ये है, कभी कभी ये देता है कि सतत भी है अवकलनीय नहीं है, सतत है अवकलनीय है, दोनों की जांच की जाती है, इसलिए लॉन्ग में क्वेश्चन बन जाता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्ट में भी क्वेश्चन दे देता है 2 नंबर की। ठीक है, इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। सभी विद्यार्थी कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।